मैं हूं आपके साथ सौम्य अवस्थी। चलिए बुलेटिन की शुरुआत करेंगे, जहां मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने हरिद्वार में परम पूज्य सदगुरु लालदास जी महाराज भूरेवाले के 91वें निर्वाण दिवस पर उन्हें नमन किया और सप्त सरोवर मार्ग स्थित बंदी छोड़ श्री ब्रह्म निवास आश्रम में आयोजित कार्यक्रम में शिरकत की और इस दौरान राज्य के कैबिनेट मंत्री मदन कौशिक भी मौजूद रहे। सीएम धामी ने एक्स पर पोस्ट कर लिखा कि पूज्य महाराज जी ने मानवता की सेवा को ही ईश्वर की सच्ची पूजा माना है। तो निर्वाण दिवस कार्यक्रम में मुख्यमंत्री धामी शामिल हुए और गुरुद्वारे में सतगुरु लालदास महाराज को नमन किया गया। तो मंत्री मदन कौशिक भी इस दौरान मौजूद रहे। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी पहुंचे थे शिरकत करने के लिए इस कार्यक्रम में। तो मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी इस कार्यक्रम में पहुंचे और यहाँ आप देख सकते हैं कि भारी भीड़ लोगों की देखने को मिल रही। महिलाएं, पुरुष सभी इस दौरान मौजूद दिखाई दिए। सम्मान किया गया उनका मुख्यमंत्री के द्वारा। मंत्री मदन कौशिक भी इस दौरान मौजूद रहे। निर्वाण दिवस कार्यक्रम में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने शिरकत की। वहीं हरिद्वार में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने आयोजित 91वें निर्वाण दिवस कार्यक्रम में हिस्सा लिया और ब्रह्मलीन भूरीवाले महाराज को श्रद्धांजलि दी। कार्यक्रम के बाद उन्होंने पश्चिम बंगाल में घुसपैठ और राजनीतिक हालात को लेकर प्रतिक्रिया दी। मुख्यमंत्री ने कहा कि जनता बीजेपी की डबल इंजन सरकार पर भरोसा कर रही है और तुष्टीकरण की राजनीति को नकार रही है। संसद में विपक्ष के हंगामे और राहुल गांधी की भूमिका पर धामी ने कांग्रेस नेता पर निशाना साधते हुए उन पर हताशा की राजनीति करने का आरोप लगाया। उन्होंने उत्तराखंड के नकल कानून और रोजगार को लेकर राहुल गांधी के आरोप को गलत बताया। धामी ने कहा कि देश बदल चुका है और जनता पुराने तौर तरीकों से प्रभावित नहीं होगी। तो जनता बीजेपी की डबल इंजन सरकार पर पूरी तरीके से भरोसा कर रही है और उत्तराखंड में भी चुनाव है और उसके पहले जनता से बड़े वादे किए मुख्यमंत्री ने। ये संस्था भूरेवाले महाराज, सभी हमारे सदगुरु और आचार्य वेदांताचार्य कृष्णानंद जी महाराज के मार्गदर्शन में बहुत अच्छा काम हो रहा है। पूरे देश के अंदर अनेक संस्थाएं समाज सेवा के क्षेत्र में, शिक्षा के क्षेत्र में और स्वास्थ्य के क्षेत्र में, चिकित्सा के क्षेत्र में अनेक प्रकार के काम हो रहे हैं। और आज उनका यहाँ पर प्रत्येक वर्ष की तरह इस वर्ष भी स्मरण दिवस यहाँ पर हो रहा है। तो मैं भी अपने श्रद्धा सुमन अर्पित करता हूँ और ऐसी संस्थाएं सच में एक आदर्श रूप जो समाज को आगे बढ़ने का और जरूरतमंद लोगों हमेशा मदद करके उनके जीवन को संवारने का काम करते हैं। यही परमार्थ है, यही सच्ची सेवा है। पूरे देश के अंदर डबल इंजन की सरकारों को चुन रहे हैं और जहाँ भी ये तुष्टीकरण वाली सरकारें हैं वो धीरे धीरे जहाँ भी चुनाव हो रहे हैं वहाँ उनको जाना पड़ रहा है और डबल इंजन लोग लगा रहे हैं। डबल इंजन का प्रभाव देख रहे हैं। अनेकों काम, अनेकों योजनाएं जो बंगाल में रुकी हुई थी वो सभी योजनाएं अब धरातल पर आ रही हैं और अब काम उस आधार पर, तुष्टीकरण के आधार पर नहीं हो रहे हैं, बल्कि जो काम होने हैं वो काम हो रहे हैं। सीएम धामी ने एक्स पर ट्वीट कर जीरो टॉलरेंस नीति पर सख्ती दिखाई। उत्तराखंड सरकार ने दंगाइयों और उपद्रवियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की बात कही। सरकार के मुताबिक अराजकता और हिंसा के प्रति जीरो टॉलरेंस की नीति के तहत उपद्रवियों पर प्रभावी नकेल कसी गई। उत्तराखंड लोक एवं निजी संपत्ति क्षति वसूली कानून लागू होने के बाद हिंसा या उपद्रव के दौरान सार्वजनिक और निजी संपत्ति को हुए नुकसान की भरपाई जिम्मेदार लोगों से कराई जाएगी। सरकार का कहना है कि अब सरकारी या निजी संपत्ति को नुकसान पहुंचाने वालों को इसकी कीमत चुकानी होगी। इस कानून के जरिए उपद्रव के मामले में जिम्मेदारी तय करने और नुकसान पर भरपाई सुनिश्चित करने का दावा किया गया। तो आपके एक वोट की ताकत उत्तराखंड लोक एवं निजी संपत्ति क्षति वसूली कानून के माध्यम से दंगाइयों पर नकेल कसी गई है। तो धामी सरकार का जीरो टॉलरेंस का ये मॉडल, जहां मुख्यमंत्री ने साफ कहा उपद्रवियों पर सख्ती बरती जाएगी, किसी को बख्शा नहीं जाएगा। उपद्रवियों को लेकर धामी सरकार का सख्त फैसला सामने आया है।
वहीं उधम सिंह नगर की महिला उद्यमियों के लिए बड़ी उपलब्धि सामने आई है। रुद्रपुर विकास भवन में सैकड़ों महिला उद्यमियों ने देहरादून में आयोजित मुख्यमंत्री उद्यमशाला योजना चौपाल का सजीव प्रसारण देखा। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने प्रदेश की 39 लखपति दीदी और महिला उद्यमियों को सम्मानित किया, जिनमें उधम सिंह नगर की रश्मि तिवारी, संगीता और भगवती सागर शामिल रही। मुख्यमंत्री ने कहा कि महिलाएं अब लखपति दीदी से करोड़पति बनने की दिशा में आगे बढ़ रही हैं। उन्होंने स्थानीय उत्पादों की पैकेजिंग, ब्रांडिंग और बाजार उपलब्ध कराने पर जोर दिया। रुद्रपुर में उद्यमशाला योजना के प्रचार रथ को भी हरी झंडी दिखाकर रवाना किया गया। तो लखपति दीदी से करोड़पति दीदी बनने का यह सफर 39 महिला उद्यमियों को यहां पर सम्मानित किया गया। स्थानीय उत्पादों की ब्रांडिंग पर जोर, जहां आपको बता दें कि उद्यमशाला योजना का प्रचार रथ रवाना किया गया, जहां महिला उद्यमियों को बड़ा सम्मान मिला। सरकार की एक बड़ी मदद महिलाओं ने करके दिखाया। 39 महिला उद्यमियों को यहां पर सम्मानित भी किया गया। स्थानीय उत्पादों की ब्रांडिंग पर जोर दिया गया। उद्यमशाला योजना का प्रचार रथ रवाना किया। रुद्रप्रयाग से खबर, जहां महिला उद्यमी को बड़ा सम्मान मिला। लखपति दीदी से करोड़पति बनने की तैयारी। तो उद्यमशाला योजना का प्रचार और ये रथ रवाना किया गया, महिलाओं को सम्मानित किया गया और यहाँ पर बड़ी संख्या में महिलाएं मौजूद थी। कई महिलाओं को यहाँ पर सम्मानित किया गया। 39 ऐसी महिलाएं रही जिन्हें सम्मानित किया गया और प्रोत्साहित भी किया गया कि किस तरीके से वो काम कर सकती है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से उनसे संवाद स्थापित किया। महिला उद्यमियों को बड़ा सम्मान दिया गया। लखपति दीदी से करोड़पति बनने की तैयारी। इस कार्यक्रम से प्रदेश के सारे जनपद भी हमारे जुड़े हुए हैं और जो स्टार्टिंग स्टेप में हम लोग बिल्कुल मदद कर सकते हैं, बट उसके आगे जब आपको मतलब अगर लेवल पे जाना है, उसी को अपना अगर सभी बहनें जब यहाँ पर आ रही थी और उनको सम्मानित करने का अवसर मुझे और हमारे सभी हो रहा था, बहुत हमारा आशीर्वाद है। अभी जैसा सुंदर उत्पाद हमारे मिलेगी अभी देखिए। देहरादून में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की पहल मेरे सपनों का उत्तराखंड अभियान को विद्यार्थियों का जबरदस्त समर्थन मिल रहा है। प्रदेश भर से अब तक 2.5 लाख से अधिक विद्यार्थियों ने निबंध और सुझाव भेजकर उत्तराखंड के भविष्य को लेकर अपना विजन साझा किया। कक्षा 11वीं और 12वीं के छात्रों ने पर्यटन, रोजगार, शिक्षा, स्वास्थ्य, तकनीक, पर्यावरण और सामाजिक विकास समेत 8 विषयों पर विचार दिए। अभियान में 140 श्रेष्ठ विचारों का चयन किया जाएगा। चयनित विद्यार्थियों को वरिष्ठ अधिकारियों और मुख्यमंत्री धामी के साथ संवाद का अवसर मिलेगा। निबंध जमा करने की अंतिम तिथि 24 अगस्त है। सरकार का कहना है कि युवाओं के उपयोगी सुझावों को विकास योजना में शामिल किया जाएगा। तो छात्रों ने साझा किया उत्तराखंड का न्यू विजन। छात्र क्या सोचते हैं उत्तराखंड के लिए? 140 श्रेष्ठ विचारों का चयन होगा। छात्रों से सीएम धामी संवाद भी स्थापित करेंगे। चमोली के पीपलकोटी स्थित टीएचडीसी की निर्माणाधीन टनल हादसे के बाद श्रमिकों और प्रभावित परिवारों के लिए बड़ी राहत की खबर है। मुआवजे और सहायता राशि को लेकर टीएचडीसीआईएल, एचसीसी और श्रमिक संघ के प्रतिनिधियों के बीच हुई वार्ता में महत्वपूर्ण सहमति बनी। सहमति के मुताबिक हादसे में मृत प्रत्येक श्रमिक के आश्रित को विभिन्न स्रोतों से मिलने वाली सहायता को मिलाकर करीब 45 लाख रुपए की अनुग्रह राशि दी जाएगी। वहीं प्रत्येक घायल श्रमिक 3,50,000 रुपए की सहायता देने पर सहमति बनी। जिलाधिकारी गौरव कुमार ने जानकारी देते हुए बताया कि पीड़ितों को कुल 45 लाख रुपए देने पर सहमति बनी है। इसमें टीएचडीसीआईएल की ओर से 11,50,000 शामिल है। इसके अलावा राज्य सरकार, केंद्र सरकार, श्रमिक मुआवजा सहित अन्य स्रोतों से मिलने वाली सहायता राशि भी शामिल होगी। तो बता दें कि ये सहायता राशि शामिल होगी और कई लोगों को ये सहायता राशि दी जाएगी।
और अब सभी विचार विमर्श करने के बाद यहाँ पर राशि तय कर ली गई है। जहां अन्य स्रोतों से मिलने वाली सहायता राशि भी इसमें शामिल होगी। श्रमिकों और प्रभावित परिवारों के लिए ये बड़ी राहत की खबर दे रहे हैं, जहां टनल हादसे के पीड़ितों को सहायता राशि देने पर सहमति दी गई है। 45 लाख रुपए की सहायता राशि देने पर मंजूरी। मध्यस्थ करेगी, जिसमें श्रमिक THDC में जो एक दुर्भाग्यपूर्ण हादसा हुआ उसमें 11 श्रमिक की दुखद मृत्यु हुई और 11 श्रमिक गंभीर रूप से घायल हुए। इसके लिए मुआवजे को लेकर SDM साहब की अध्यक्षता में मध्यस्थ बैठक कराएगी, जिसमें श्रमिक प्रतिनिधि और कंपनी के प्रतिनिधि शामिल हैं और ओवरऑल लगभग 45 लाख रुपए के मुआवजे पर सहमति बनी है, जिसमें कंपनी के द्वारा 23 लाख रुपए दिए जाने हैं। शेष राशि उनके वर्कमैन कंपनसेशन, साथ ही PM रिलीफ फंड, CM रिलीफ फंड और SDRF से मिलाकर प्राप्त होनी है। इसमें जो PF की राशि उनके अंशदान की जो होती है वो राशि। चमोली में विशेष गहन पुनरीक्षण यानी SIR अभियान तेजी से चल रहा है। जिलाधिकारी एवं जिला निर्वाचन अधिकारी गौरव कुमार ने प्रेस वार्ता में अभियान की प्रगति की जानकारी दी। जिले में कुल 63,347 नोटिसों के सापेक्ष 63,247 नोटिस वितरित किए जा चुके हैं। तीनों विधानसभा क्षेत्रों में कुल 2,72,188 मतदाता हैं। जिले के 633 मतदेय स्थलों में से 573 पर दावे आपत्तियों की सुनवाई पूरी हो चुकी है, जबकि 60 केंद्रों पर प्रक्रिया बाकी है। 15 जुलाई से 21 अगस्त तक कुल 6,234 प्रपत्र प्राप्त हुए हैं। जिलाधिकारी ने कहा कि SIR का उद्देश्य मतदाता सूची को अधिक शुद्ध, पारदर्शी और अद्यतन बनाना है। तो SIR अभियान में 63,247 नोटिस, 573 बूथों पर सुनवाई पूरी हुई है। शिकायतों को लेकर के लगातार मॉनिटरिंग की जा रही है। मतदाता सूची में सुधार को लेकर लगातार काम किया जा रहा है। पुनरीक्षण हमारे मतदाता सूचियों का चल रहा है, इसको SIR सामान्य भाषा में कह रहे हैं। इसके लिए ही आज प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई है। इसमें जो हमारे 2,72,187 मतदाता हैं के सापेक्ष 63,000 लगभग नोटिस दिए गए हैं, जिन पर सुनवाई लगातार गतिमान है और 31 अगस्त तक ये सुनवाई पूर्ण कर ली जाएगी। इसके अतिरिक्त हमको 15 जुलाई से 13 अगस्त के बीच में फॉर्म 6, फॉर्म 6A, फॉर्म 7 और फॉर्म 8 ये कुल मिला के 4,357 फॉर्म प्राप्त हुए हैं, जिन पर ERO और ERO के द्वारा विधि रूप में नोटिस इत्यादि इश्यू करके इनका निस्तारण। भारतीय किसान यूनियन ने मंगलौर गुड़ मंडी से हरिद्वार कलेक्ट्रेट तक तिरंगा यात्रा निकालकर 3 दिवसीय धरने की शुरुआत की। किसानों ने खेती के लिए मुफ्त बिजली, स्मार्ट मीटर का विरोध कर गन्ने का मूल्य बढ़ाकर 700 रुपए प्रति क्विंटल करने समेत कई मांगे उठाई। जिलाध्यक्ष विजय शास्त्री ने कहा कि उत्तराखंड के कई जिलों में किसानों की मांगों को लेकर आंदोलन चल रहा है। उन्होंने चेतावनी दी कि मांगों पर जल्द सकारात्मक निर्णय नहीं हुआ तो आंदोलन और तेज किया जाएगा। किसानों का धरना 23 अगस्त तक चलेगा। इसके बाद बड़े आंदोलन की रणनीति तैयार करने की बात कही गई है। तो बता दें कि किसानों का आंदोलन कई जगहों पर तेज होता नजर आ रहा है। अपनी मांगों को लेकर किसान अड़े हुए हैं। किसानों का कहना है कि सिर्फ हमें पीसा जा रहा है, हमारी मांगों को सुना जाए, हमारी जरूरतों को समझा जाए। जो धरना प्रदर्शन किया जा रहा है, ये हमारी तिरंगा यात्रा निकली, ये गुड़ मंडी मंगलौर से शुरू हुई और यहाँ जिला अधिकारियालय पर इसका समापन हुआ और ये यात्रा अब 3 दिवसीय धरने में तब्दील होगी। 3 दिन तक यहाँ धरना चलेगा। जो हमारे वादे सरकार ने टोल पर करे थे वे नहीं पूरे हुए। यहाँ के किसानों को अन्य प्रदेशों की तरह जो खेती करने के लिए बिजली फ्री दी जा, स्मार्ट मीटर नहीं हम लगने देंगे, गन्ना मूल्य महंगाई को देखते हुए 700 रुपये कुंटल दिया जा और जो हमारी प्रदेश की समस्याएं उन समस्याओं को लेकर 3 दिवसीय हमारा धरना रहेगा। और आज ये धरना हमारा कई उत्तराखंड के कई जिलों में होगा, उधम सिंह नगर, नैनीताल, देहरादून, ये कई जगह आज हमारा होगा, प्रदेशों में धरना होगा, एक साथ होगा ये। तो एक साथ सरकार के खिलाफ लड़ाई लड़ी जाएगी और जब तक हमारी समस्या
समस्याओं का समाधान नहीं होगा। इसी तरीके से हमारे आंदोलन जारी रहेंगे। 3 दिन के बाद फिर हम यहाँ अपने आंदोलन की रणनीति बनाओगे और उसके बाद में एक बड़ा आंदोलन जैसा पिछले साल करा गया था, इसी तरीके से बड़ा आंदोलन एक करा जाएगा और उत्तराखंड सरकार के खिलाफ आर पार की लड़ाई लड़ी जाएगी। समाप्त नहीं होने का, ये होगा समाप्त। काशीपुर में सड़क किनारे लगे हरे भरे पेड़ों की कटाई को लेकर विवाद हो गया। स्थानीय लोगों का आरोप है कि कुछ अज्ञात लोगों ने रात में सड़क किनारे खड़े 3 पेड़ काट दिए, जिनमें 2 जामुन के पेड़ बताए जा रहे हैं। पेड़ काटने का विरोध करने पर दोनों पक्षों के बीच नोकझोंक और धक्का मुक्की हुई। स्थानीय लोगों ने पेड़ों की कटाई की अनुमति और क्षेत्र में चल रही प्लॉटिंग को लेकर भी सवाल उठाए। सूचना पर वन विभाग की टीम मौके पर पहुंची और कटे पेड़ों का निरीक्षण किया। वन कर्मी के मुताबिक सड़क किनारे 3 पेड़ काटे गए थे। मामले की जानकारी उच्च अधिकारियों को दी जाएगी, इसके बाद आगे की कार्रवाई होगी। तो बता दें कि पेड़ कटान को लेकर ये जमकर विरोध देखने को मिला। आप तस्वीरों में देख सकते हैं किस तरीके से पेड़ों की कटान की गई। पेड़ कटाई की अनुमति पर यहाँ पर सवाल उठाए गए। मामले की जानकारी उच्च अधिकारियों को दी जाएगी, जिसके बाद आगे की कार्रवाई होगी। रात में हरे भरे पेड़ काटने पर जमकर हंगामा हुआ। वहीं मसूरी देहरादून मार्ग पर पानी वाले बांध के पास एक बार फिर भूस्खलन होने से सड़क का बड़ा हिस्सा क्षतिग्रस्त हो गया। इसके चलते मार्ग पूरी तरीके से बंद हो गया और सड़क के दोनों ओर वाहनों की लगी लंबी कतार। मार्ग बंद होने से स्थानीय लोगों और यात्रियों को भारी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। लोक निर्माण विभाग की टीम सड़क को एक मार्गीय बनाने के लिए काम कर रही है। वहीं एसडीएम मसूरी राहुल आनंद ने लोक निर्माण विभाग को जल्द से जल्द मार्ग सुचारू करने के निर्देश दिए। विभाग की टीम सड़क खोलने के प्रयास में जुटी हुई है। तो सड़क बंद, दोनों तरफ जाम। भूस्खलन से सड़क का बड़ा हिस्सा बुरी तरीके से क्षतिग्रस्त हो गया। मार्ग खोलने में जुटा लोक निर्माण विभाग। देखिए, अच्छी बात ये रही कि उस वक्त सड़क के इस तरफ कोई था नहीं, जहां जाम की स्थिति जरूर पैदा हो गई है और भूस्खलन से मसूरी देहरादून मार्ग बंद किया गया। सड़क बंद, दोनों ओर लगा लंबा जाम। वहीं हरिद्वार में लगातार हो रही बारिश से हरिद्वार में जनजीवन प्रभावित हुआ है। रानीपुर मोड़ समेत कई इलाकों में सड़कें जलमग्न हो गई, जिससे राहगीरों और वाहन चालकों को भारी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। जलभराव के कारण कई जगह यातायात भी प्रभावित हुआ। सड़कों पर जमा पानी ने नगर जल निकासी व्यवस्था पर सवाल खड़े कर दिए। स्थानीय लोगों का कहना है कि जल भराव के चलते आवाजाही मुश्किल हो गई है। लोगों ने प्रशासन से जल्द जल निकासी की व्यवस्था दुरुस्त करने की मांग की, ताकि बारिश के दौरान होने वाली परेशानियों से राहत मिल सके। तो जल भराव से लोगों की मुश्किलें बढ़ती हुई नजर आई। आप देख सकते हैं कि किस तरीके से गाड़ियां तैर रही हैं। जल भराव है, लोगों को निकलने में दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है और गंदगी का भी यहाँ पर अंबार देखने को मिल रहा है। बीमारियां पनप रही हैं जल भराव की वजह से। गाड़ियां बंद पड़ रही हैं। 2 व्हीलर जो वाहन है वो बीच बीच में ही बंद पड़ जा रहे हैं। रुड़की के कलियर रोड पर 4 बाइक की आमने सामने जोरदार भिड़ंत हो गई। हादसा इतना भीषण था कि 3 युवकों की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि 6 युवक गंभीर रूप से घायल हो गए। टक्कर के बाद चारों बाइक बुरी तरीके से क्षतिग्रस्त हो गई। सूचना मिलते ही कलियर कोतवाली और सिविल लाइन पुलिस मौके पर पहुंची। पुलिस ने स्थानीय लोगों की मदद से घायलों को एम्बुलेंस के जरिए रुड़की सिविल अस्पताल पहुंचाया, जहां उनका उपचार जारी है। पुलिस ने 3 मौतों की पुष्टि की है और हादसे के कारणों की जाँच शुरू कर दी गई है। हादसे में 3 चमोली में श्रम विभाग में अनियमितताओं और अवस्थाओं को लेकर मिल रही शिकायतों के बाद जिलाधिकारी गौरव कुमार ने श्रम विभाग कार्यालय का औचक निरीक्षण किया। उन्होंने कर्मचारियों से श्रम कार्ड और लंबित मामलों की जानकारी ली और सभी प्रकरणों का समयबद्ध निस्तारण करने के निर्देश दिए। डीएम ने कहा कि श्रमिकों को विभागीय योजनाओं का लाभ लेने में परेशानी नहीं होनी चाहिए और काम में पारदर्शिता बरती जाए। वहीं डीएम के निर्देश पर एसडीएम चमोली ने कर्णप्रयाग टैक्सी पॉइंट स्थित श्रम विभाग के सुविधा केंद्र पर छापा मारा। जांच में निर्धारित शुल्क से अधिक वसूली का मामला सामने आया। श्रमिकों से मनमानी वसूली की शिकायतों के बाद जिला प्रशासन ने कार्रवाई की है।
तो श्रमिकों से मनमानी पर प्रशासन सख्त नजर आ रहा है। अनियमितताओं पर जिला प्रशासन की बड़ी कार्रवाई देखने को मिली। हल्द्वानी के गोरा पड़ाव क्षेत्र में हुई लूट और डकैती की वारदात का नैनीताल पुलिस ने खुलासा करते हुए 2 आरोपियों को पीलीभीत से गिरफ्तार कर लिया। पीलीभीत आरोपियों की पहचान वंशप्रीत और रखवीर सिंह के रूप में हुई है। पुलिस ने इनके कब्जे से 66,000 रुपए नगद, 1 पिस्टल, 1 तमंचा, 8 जिंदा कारतूस बरामद किए। पुलिस के मुताबिक आरोपियों ने हथियारों के बल पर डकैती की वारदात को अंजाम दिया था। तकनीकी जांच और घटनास्थल से मिले सुरागों के आधार पर पुलिस आरोपियों तक पहुंची। मामले का कथित मास्टरमाइंड यश सिडाना समेत अन्य आरोपी अभी फरार हैं। पुलिस उनकी गिरफ्तारी के लिए लगातार दबिश दे रही है। डोईवाला के लक्ष्यवाला टोल प्लाजा पर एक बार फिर हादसा हो गया। बताया जा रहा है कि एक अनियंत्रित ट्रक टोल प्लाजा की दूसरी लेन में जा घुसा। गनीमत ये रही कि उसी वक्त ट्रक के आगे या दूसरी लेन में कोई वाहन मौजूद नहीं था, वरना हादसा बड़ा हो सकता था। घटना के बाद मौके पर अफरा तफरी का माहौल बन गया। लगातार सामने आ रही ऐसी घटनाओं से लक्ष्यवाला टोल प्लाजा की सुरक्षा पर गंभीर सवाल खड़े हो रहे हैं। स्थानीय स्तर पर टोल प्लाजा की सुरक्षा व्यवस्था को लेकर चिंता जताई जा रही है। तो हादसे के बाद अफरा तफरी का माहौल देखने को मिला, जहां टोल प्लाजा की सुरक्षा पर काफी गंभीर सवाल खड़े हुए। जहां लक्ष्यवाला टोल प्लाजा पर एक बार फिर से हादसा देखने को मिला। तो बता दें कि टोल प्लाजा कई बार हादसों का शिकार हो चुका है। यहाँ के सुरक्षा को लेकर अब तमाम सवाल खड़े होने लगे हैं। यहाँ की व्यवस्थाओं को लेकर सवाल खड़े होने लगे हैं। और एक और हादसा, गंभीर हादसा हो गया इस टोल प्लाजा पर। इससे पहले भी कई हादसे टोल प्लाजा पे देखे जा चुके हैं। टोल प्लाजा की सुरक्षा पर उठे गंभीर सवाल। रुड़की तहसील के बेलडा गांव में बारिश के बाद मुख्य मार्ग पर करीब 2.5 से 3 फीट पानी भर गया। करीब 200 मीटर तक जलभराव होने से रास्ता तालाब में तब्दील हो गया। सबसे ज्यादा परेशानी स्कूल जाने वाले बच्चों को हो रही है, जिन्हें मजबूरी में इसी पानी से गुजरकर जाना पड़ रहा है। किसानों को भी खेतों तक पहुंचने के लिए ट्रैक्टर और अन्य साधनों का सहारा लेना पड़ रहा है। ग्रामीणों का आरोप है कि जल निकासी की उचित व्यवस्था नहीं होने से हर बारिश में यही स्थिति पैदा होती है। ग्रामीणों ने जल्द नाला बनाकर पानी की निकासी और सड़क दुरुस्त करने की मांग की है। प्रधान जी तो बहुत, और जमीन बहुत पड़ी है। अगर प्रधान जी जाओ तो कच्चा नाला खोद सकते हैं, कोई निजात खत्म हो जाएगी। लेकिन वो चाहते ही नहीं, वो तो अपना विकास कर रहे हैं, अपनी कॉलोनी में सड़क डाल रहे, अपने खेतों में सड़क डाल, जनता जाओ भाड़ में, किसी के बच्चे गिरो, कुछ हो, ड्रेन खराब हो, तो क्या मतलब है भाई? तो कोई मतलब ही नहीं गाँव से। तो समस्या तो हम हो रही है ना गरीब लोग भाई। हमारे बच्चे पैदल लगाओ और कार में थोड़े आ रहे हैं, वो भी गिर जाओ। हमारे गाँव की लगभग 5600 की आबादी है, तो लगभग मेरे हिसाब से 500 बच्चे क्रॉस होते होंगे भाई। अब देख लो कितनी बड़ी समस्या है। 500 बच्चे रोज स्कूल जा रहे हैं, तो उनके आगे कितनी मुश्किल का सामना करना पड़ रहा होगा हमें। और कोई समाधान नहीं हो रहा भाई। 15 साल से प्रधान है, 5 साल जिला पंचायत की हो गई, लेकिन समस्या कोई समाधान नहीं हो रहा है। मेन रास्ते तो मुख्य मार्ग तो यही है, उधर कहाँ जाएगा? शहर से कोई पैदल तो आएगा मोड़ बोल की तरफ को, तो कोई रास्ता ही नहीं। मेन रास्ता तो बेल्ट का ये है ना, और इसमें इतना जल भरो। अभी देख लो आप जाके कितनी समस्या हो रही है। मैंने फोटो वीडियो अगर आप चाहो तो मुझे। वहीं मैनपुरी में भारत अपडेट की खबर का बड़ा असर देखने को मिला, जहां कुमरौआ स्कूल में गंदे पानी की शिकायत पर हुई कार्रवाई। प्रशासन ने जांच कर पानी की गुणवत्ता पर की। जांच में पानी की गुणवत्ता सही पाई गई। बच्चों के लिए स्कूल में लगाया गया आरओ लगने के बाद बच्चों के चेहरे खिले। भारत अपडेट ने प्रमुखता के साथ इस खबर को दिखाया था। तो प्रशासन ने जांच कर पानी की गुणवत्ता परखी। देखिए, पानी जैसी मूलभूत सुविधा के लिए भी आवाज उठानी पड़ रही है, लेकिन भारत अपडेट की खबर का यहां पर बड़ा असर देखने को मिला। भारत अपडेट ने इस मुद्दे को प्रमुखता के साथ उठाया था, जहां मैनपुरी में भारत अपडेट की खबर का बड़ा असर देखने को मिला। जहां स्कूल में गंदे पानी की शिकायत का वीडियो वायरल होने के बाद प्रशासन हरकत में आया। मामला कुरावली विकासखंड के उच्च प्राथमिक विद्यालय कमरहुआ का बताया जा रहा है,
जहां बच्चों ने हाथों में पानी के जल लेकर स्वच्छ पेयजल की गुहार लगाई। वीडियो वायरल होने और भारत अपडेट पर खबर चलने के बाद अधिकारियों ने स्कूल पहुंचकर पेयजल व्यवस्था का जायजा लिया। जल निगम से पानी की जांच कराई गई, जिसमें पानी की गुणवत्ता सही पाई गई। इसके बावजूद बच्चों की सुविधा और सुरक्षित पेयजल को ध्यान में रखते हुए विद्यालय में आरओ लगवा दिया। शनिवार को आरओ लगने के बाद बच्चों के चेहरे पर खुशी देखने को मिली और उन्होंने त्वरित कार्रवाई के लिए प्रशासन और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का धन्यवाद किया। और इसी के साथ इस बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।